morning children. We have read about chapter number 3, New Kingdom, Medieval Period. ये medieval period के हम थर्ड चैप्टर में नए किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे. किस तरीके से आप medieval period में नए नए किंगडम्स बने, नॉर्थ इंडिया के बारे में सारी सिचुएशन को इसमें जानेंगे. यदि हम नॉर्थ इंडिया के किंगडम्स की बात करें तो यहाँ पर जो है प्रतिहार, राष्ट्रकूटास, कारास, हंस जो है ये आए. लेकिन इन लोगों के किंगडम्स जो थे वो स्मॉल किंगडम्स थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे. जैसे कि गुप्त और समुद्रगुप्त के हुआ करते थे, गुप्त डायनेस्टी में हुए. इस तरीके के बड़े बड़े किंगडम्स इसके नहीं थे, छोटे छोटे थे. और आपस में ही लोगों की क्या होती रहती थी, फाइट होती रहती थी किंगडम के एक्सपेंशन के लिए. और इसी तरीके से इनकी पावर जो है डिक्लाइन होती चली गई. कई इसके बाद जो है कई तुर्क आए, इन्वेंशन किया उन्होंने, उनका जो राज्य वो स्टैब्लिश किया. जैसे मोहम्मद गजनी आया, महमूद गजनी आया, मोहम्मद जो है गौरी आया, उन्होंने भी यहाँ पर शासन किया. और किस तरीके से उन्होंने शासन स्थापित किया, उनका क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो देखते हैं सबसे पहले ये पीरियड जो है जो यहाँ पर बताया गया है ये 700 AD से लेकर 1200 AD के बीच का है. अर्ली मीडियम पीरियड में इंक्लूड किया जाता है. ये किंगडम्स जो थे सारे स्मॉल किंगडम्स थे. इन्होंने अपने एक्सपैंडिंग के लिए यानी इनके राज्य को बढ़ाने के लिए जो है वेल्थ से अट्रैक्ट होकर कई हमले किए, एक दूसरे पर अटैक किया. लेकिन ये इसी तरीके से डिक्लाइन हो गए. मौर्य और गुप्त एम्पायर की तरह बड़े किंगडम नहीं बन पाए. इसी समय के गैर उठाकर जो है कई इन्वेडर्स जो है यहाँ पर अटैक किए. जैसे अरब्स आए, मंगोल्स आए, पोर्तुगीज आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए. और इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे इंडिया को कैप्चर किया. तो देखिए किंगडम ऑफ द नॉर्थ इंडिया जो कि आपको टेबल दे रखी है पेज नंबर 7 पे. यहाँ पे बताया कि किस तरीके से नॉर्थ इंडिया के जो किंगडम्स थे वो 3 पार्ट में डिवाइड किए गए. सबसे पहला दिया गया है आपको किंगडम, दूसरा टाइम पीरियड दिया है, फिर एरिया दिया है, फिर फेमस किंग्स के बारे में बताया गया है. तो सबसे पहला दिया है द गुर्जर प्रतिहार्स. गुर्जर प्रतिहार्स की बात करें तो इन्होंने कब तक राज किया है, तो 730 से 1018 तक एडी तक इन्होंने राज किया है. साउथ वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात में इनका शासन हुआ करता था. मिहिर भोजा, महेंद्रपाला फर्स्ट, महेंद्रपाला सेकंड जो है ये इसके पावरफुल किंग्स हुए जो कि काफ़ी फेमस हुए इस हिस्ट्री में. इसके बाद राष्ट्रकूटास आए 750 से लेकर 973 AD तक डेक्कन प्लेटू पर इन्होंने क्या किया, अपना राज किया. इसमें दंतिवर्मन, कृष्ण फर्स्ट, गोविंद थर्ड, अमोघ वर्षा, इंद्र थर्ड जो है इन्होंने फेमस किंग हुए ये राष्ट्रकूटास के. यदि हम पालास की बात करें तो 750 से AD से लेकर 1199 AD तक जो है बंगाल और बिहार में इन्होंने शासन किया है. धर्मपाला और देवपाला जो है यहाँ के फेमस किंग रहे हैं. फिर यदि हम चौहान डायनेस्टी की बात करें तो उसमें 750 से लेकर 1192 AD तक इन्होंने राज किया है. पार्ट ऑफ द राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और मारवाड़ जो है इनके अंडर में आता था. पृथ्वीराज चौहान जो है काफी फेमस हुआ है चौहान डायनेस्टी में से, जो सबसे पावरफुल रूलर था. अब हम देखते हैं डेवलपमेंट नॉर्थर्न किंगडम का. तो सबसे पहले जो है इसमें आए हैं प्रतिहार्स. यदि हम प्रतिहार्स की बात करें, प्रतिहार्स जो थे इनका पावर जो है शुरू हुआ राजस्थान और गुजरात से. नागाभट्ट के द्वारा इनको एस्टैब्लिश किया गया है इनके शासन का. किंग मिहिर जो है भोज वाज द मोस्ट पावरफुल. मिहिर किंग जो है बहुत ही पावरफुल रूलर हुआ है, बट डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटास. राष्ट्रकूटास के द्वारा जो ध्रुव था किंग, उसके द्वारा ये डायनेस्टी जीत ली गई. उसने अपनी कैपिटल कन्नौज बनाई थी. किंग ऑफ द प्रतिहार्स डायनेस्टी यूज द वर्शिप ऑफ विष्णु. उस समय के लोग जो है विष्णु की पूजा किया करते थे. दे वर पैट्रन आर्ट, क्राफ्ट एंड लिटरेचर. इस तरह में इसका डेवलपमेंट किया गया था. इसके बाद है राष्ट्रकूटास. राष्ट्रकूटास कम द पावर आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द चालुक्य. चालुक्य जो थे डेक्कन प्लेटू में थे, उनको हराकर इन्होंने अपना राज्य जो है कर्नाटका में जो एस्टैब्लिश किया था. कन्नड़ लिटरेचर लिखा गया था उस समय. आर्किटेक्चर जो थे वो बहुत ही रिफ्लेक्टेड है. एलोरा, एलिफेंटा टेम्पल ऑफ महाराष्ट्र उस समय में बनाए गए थे, जो इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे. यदि हम पालास डायनेस्टी की बात करें तो इसको फॉर्म किया था गोपाला ने. गोपाला के द्वारा फॉर्म किया गया था, जो फॉलोवर्स था बुद्धिज्म धर्म का. इस सक्सेसर का धर्मपाला, इसमें सबसे सक्सेसफुल था धर्मपाला, है ना, जिसने त्रिपिका
के जो स्ट्रगल हुआ था, त्रिपाठ स्ट्रगल, उसमें पार्टिसिपेट किया गया था। नालंदा और विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है, जो कि उस समय के एजुकेशन सेंटर थे मेन, उनको इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। द चहमन डायनेस्टी जो है चालुक्यों के अगेंस्ट थी और उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है मुस्लिम धर्म के अगेंस्ट जो है पृथ्वीराज ने रूल किया था अजमेर और दिल्ली में। इसने संयोगिता से मैरिज की थी। इनकी जो स्टोरी है वो काफ़ी ही रोमांटिक स्टोरी रही है इंडिया में। उसके बाद इनकी संयोगिता जो थी, ये डॉटर थी जयचंद की, जो कि किंग था कन्नौज का। इसके द्वारा पृथ्वीराज रासो जो है लिखी गई। चंद्र भारदाई के द्वारा जो है, जो कि पोएट था उस कोर्ट में, उसी के द्वारा जो है पृथ्वीराज रासो लिखी गई, जिसमें पृथ्वीराज की पूरी स्ट्रगल, उसकी लाइफ का जो अचीवमेंट्स थे उनकी सबकी जानकारी हमें मिलती है। अब देखिए त्रिपार्टिट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज। कन्नौज के लिए जो स्ट्रगल हुआ उसमें 3 जो थे किंग शामिल थे। कन्नौज वॉज लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ गंगा। ये यूपी में गंगा किनारे जो है बसा हुआ एक शहर है, जहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस है। लोकेशंस भी वहाँ की बहुत ही फेवरेबल है, फर्टाइल लैंड है, गंगा वैली है। इसी के साथ साथ रिवर जो है वो वाटर में सर्व करती है। कई अच्छे रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है, जिसके लिए पालास, प्रतिहास और राष्ट्रप्रतास के बीच में स्ट्रगल चल रहा था और इन तीनों की जो है आपस में लड़ रहे थे, कोई भी एक कन्नौज पर राज करेगा। और इस तरीके से ही ये स्ट्रगल कंटिन्यू चलता रहा 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक। बट तीनों ही पावर जो है वो खत्म होती गई और फाइनली द पावर डिक्लाइन, और इन तीनों की पावर जो है डिक्लाइन हो गई। उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उस समय जो किंग होता था उसको किसी न किसी टाइटल को अडॉप्ट किया जाता था, जैसे महाराजा धीराज है, त्रिभुवन है, चक्रवर्ती, इस तरीके के जो है वर्ड राजाओं के लिए यूज किए जाते थे। किंगडम को 2 पार्ट, स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाता था। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी था, जागीरदारी सिस्टम था जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था, और ये सारे ऑफिसर्स जो है सैलरी बेस पर राजा के द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते थे। अंडर द जागीरदारी सिस्टम, जागीरदार जो थे वो किंग हैड टू डिपेंड अपॉन दिस जागीरदार। जो किंग होता था वो इन पर ही डिपेंड होता था, क्योंकि ये फार्मर्स से, क्राफ्टमैन से, आर्टिशियन से जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे और उसका कुछ पार्ट जो है राजा को दिया करते थे और वो पार्ट जो है रॉयल ट्रेजरी में जाता था। यदि हम बायोग्राफीज की बात करें इस समय की, तो कलहंस राजतरंगिनी इज अ लॉन्ग संस्कृत पोएम जो कलहन के द्वारा लिखी गई थी, जो कि जिसमें कश्मीर के किंग के बारे में डिस्क्रिप्शन था, जो कि संस्कृत में किया गया था, संस्कृत की कविता में। इस तरीके से दिनहंस की बात करें तो विक्रमादेव चरित्र जो है लिखी गई है, जिसमें चालुक्य किंग के बारे में डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। इसके बाद देखें तो इन्वेडर्स देखें तुर्क और उनका एस्टैब्लिशमेंट देखते हैं तो हम मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि तुर्क थे, अफगानिस्तान से आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर जो है राज किया। तो सबसे पहले देखते हैं महमूद गजनी के बारे में, जो आया था 997 AD से में आया था और उसका राज कब तक रहा, 1030 AD तक रहा। इसने अपना कंट्रोल जो है पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया में रखा था। ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो था वो इसमें इन्वॉल्व किया गया था। ही वॉज इंटरेस्टेड, यहाँ की वेल्थ ने उसको क्या किया था, अट्रैक्ट किया था। टेम्पल और प्लेसेस ने उसको अट्रैक्ट किया था, क्योंकि पुराने समय के जो टेम्पल्स हुआ करते थे, जो जितने भी आर्किटेक्चर्स बने हुए थे उनमें हीरे जवाहरात जो है वो जड़े हुए थे, जिनको ये लूट कर ले जाना चाहते थे। इंडियन क्राफ्टमैन आर्टिस्ट कंस्ट्रक्टेड द ब्यूटीफुल मॉस्की, उस समय ब्यूटीफुल मॉस्कीज बनाई गई थी। यूनिवर्सिटीज जो है प्लेसेस बनाई गई गजनी के द्वारा। और ही आल्सो द ग्रेट स्कॉलर, ये बहुत ही ग्रेट स्कॉलर था। अल-बरूनी जो है इसके लिए लिखी गई थी, जो कि लिखी गई थी किताब ए हिंद के द्वारा, हिंद में लिखी गई थी। इंडिया के बारे में उसमें पता चलता है। यदि हम बात करें मोहम्मद गौरी की, तो 1173 में मोहम्मद गौरी जो है इंडिया आया, जो कि रूलर था कहाँ का, गौर का, जब अफगानिस्तान में उस समय स्थित था। कैप्चर किया उसने गजनी के एम्पायर को और ये मिशन में वो सक्सेस रहा और उसने इंडिया को एक्सपांड किया अपने एम्पायर को। पंजाब, सिंध जो है उसने जीत लिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो है वो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो है वो हार गया। फिर वो अपनी बड़ी सेना लेकर आया 1192 में और फिर से इनका सेकंड युद्ध हुआ, जो कि तराइन में हुआ। इसे सेकंड बैटल ऑफ तराइन कहा गया, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है वो डिफीटेड हुआ। यदि हम
इसके आधार पर किसी की एक की केस स्टडी देखें तो इस समय जो टाइम देखें चोला किंगडम का देखते हैं, उस समय के डायनेस्टी का, जो कि साउथ की डायनेस्टी थी। अभी हमने नॉर्थ की देखी, अब साउथ की देखते हैं। तो उसकी टाइमलाइन थी, टाइमलाइन की बात करें तो 846 एडी से लेकर 1267 एडी तक जो है साउथ में जो है मेडिवल पीरियड रहा। एक्सटेंड एम्पायर, तमिलनाडु, मैसूर, ट्रिवेंकोर, कुर्ग, श्रीलंका, ये सारी जो किंगडम्स हैं ये कहाँ पर थे, साउथ के किंगडम्स माने जाते हैं। यहाँ पर कई फेमस रूलर हुए, जैसे विजयलया हुआ, विजयलया, फिर पार्थंतका हुआ, फिर राजा राजा हुआ, राजेंद्र चोला और राजेंद्र सेकंड जो है ये चोला किंग्स हुए। इनके द्वारा ये चोला किंगडम जो है बनाया गया था। इनका एडमिनिस्ट्रेशन तो किंग जो था वो हेड होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का। किंगडम जो है वो 6 प्रोविंस में डिवाइड किया गया था, जिसे मंडलम्स के नाम से जाना जाता था और उन्हीं के द्वारा, गवर्नर के द्वारा इसको देखा जाता था। ईच मंडलम इज वाज डिवाइडेड इन द बंदलुस, इसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जैसे डिवाइड होती है उस तरीके से डिवाइड किया गया था। इसमें सर्टेन नंबर ऑफ विलेज जो है वो इंक्लूड किए जाते थे। यदि उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो उस समय का मेन सोर्स जो था वो रेवेन्यू था, जो कि लैंड रेवेन्यू और ट्रेड से जो है कलेक्ट किया जाता था। चोला रूलर जो है इंकरेज द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड, चोला रूलर्स के द्वारा इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड को क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। टैक्स फ्री लैंड वाज नॉन द ब्राह्मण्स, टैक्स फ्री लैंड किसकी थी, सिर्फ ब्राह्मण्स को दी गई थी। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन देखें उस समय का तो चोला रूलर पेड द लॉट ऑफ अटेंशन ऑफ इरिगेशन, उन्होंने बहुत ध्यान दिया इरिगेशन पे, वेरियस टैक्स जो है उस समय बिल्ड करवाए। वेयर द इरिगेशन वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इरिगेशन उस समय पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। गवर्नमेंट फिक्स देयर शेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू, गवर्नमेंट ने जो है लैंड रेवेन्यू का एक पोर्शन जो है फिक्स कर दिया था और उसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स फेयर होने पर भी क्या किया जाता था, लिया जाता था। यदि हम उस समय के आर्किटेक्चर की बात करें तो उस समय तंजौर में कई जो मंदिर से बनाए गए थे। भीलवाड़ा टेम्पल की बात करें, यदि बृहदेश्वरा टेम्पल की बात करें तो तंजौर में बनाया गया था, जो कि 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था, है ना। ये जो है लॉर्ड शिवा का टेम्पल है जो कि वहाँ पर लोकेटेड है तंजौर में। इसी तरीके से इसे राजा राजा फर्स्ट के द्वारा बिल्ड किया गया था। यदि हम चोलास की बात करें तो क्राफ्टमैन जो है आर्ट इस समय जो है डेवलप किया गया, आर्ट और क्राफ्ट काफी डेवलप हुआ। ब्रोंज की इमेजेस बनाई गई गॉड और गॉडेसेस की, जो कि शिवा की होती थी। ज़्यादातर ब्रोंज के जो है स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। जैसे नटराज की जो मूर्ति है, यानी जिसमें शिव जी डांस करते हुए मुद्रा में प्रेजेंट किए गए हैं, वो उसी समय की बनाई गई है। तो इस तरीके से हमने नॉर्थ किंगडम्स और साउथ किंगडम्स के बारे में जो है पढ़ा इस चैप्टर में, और यहीं पर ये चैप्टर होता है